नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम दिवाली खुशियों वाली में आप सभी का बहुत स्वागत है। पूरे साल हमें जिस दिन का इंतजार रहता है, आखिर वो दिन अब आ गया है। दीयों का पर्व, मिठाइयों और खुशियों का सबसे बड़ा पर्व दीपावली। तो कैसे इस दीपावली पर आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का आगमन, कैसे आपके धन के भंडार रहेंगे स्थायी लक्ष्मी से भरे, और कैसे होगी ये दिवाली आपके लिए खुशियों वाली, कब कब है इस बार लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त, और कैसे आप पा सकते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सब बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी। तो आइए चलते हैं आचार्य जी के पास। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आचार्य जी का आशीर्वाद तो हमने प्राप्त कर ही लिया, और साथ ही आज के दिन माँ लक्ष्मी भी अपनी विशेष कृपा हर किसी पर बरसाती हैं। और इस दिन क्या होता है पूजा का विधि विधान, जिससे कि घर में साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, आचार्य जी से जान लेते हैं। बिल्कुल, सनातन धर्म में आज का दिन साल का सबसे खास दिनों में से एक है। कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, शिदारुणा। आपको बता दूं, इसी दिन शाम के समय माता लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ ही कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, उसी तरह कुबेर को धन का देवता का धनाध्यक्ष कहा जाता है, देवताओं के धनाध्यक्ष। और जिस घर में ये दोनों निवास करते हैं, वहाँ पर धन की कभी कमी नहीं होती। सबसे पहले आपको आज लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त की जानकारी दे दूं। दीपावली पर अमावस्या शाम 5:27, देखो सूर्योदय कालीन चतुर्दशी होगी, अमावस्या शाम 5:27 से लग जाएगी, और शाम 5:42 से 7:18 तक चर की चौघड़ियाँ रहेगी। रात 7:27 तक शुक्र, रात 8:27 तक बुध, और 9:27 तक चंद्रमा का होरा काल रहेगा। दीपावली की शाम 6:53 से रात 8:49 तक वृष लग्न रहेगी। दीपावली प्रदोष वेला पूजन के लिए सबसे शुभ है। द्विस्वभाव लग्न मिथुन रात 8:49 से 11:03 तक रहेगी, और महानिशीत काल रात 11:17 से रात 12:08 तक रहेगा, और रात 10:29 से 12:05 तक लाभ की चौघड़ियां रहेगी। इस बार दोपहर में अभिजित मुहूर्त में दीपावली पूजन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि दोपहर में चतुर्दशी तिथि है, इसमें दीपावली पूजन नहीं होता। घर में प्रदोष काल में ही पूजा करें, ऑफिस में भी प्रदोष काल में ही पूजा करें। हर साल हम आपको बताते हैं ऑफिस में दिन में करिए हो जाके, लेकिन इस साल ऑफिस में भी शाम को ही करना है। तो जो लोग महानिशीत काल में पूजन करना चाहते हैं, वो रात 11:17 से रात 12:08 तक, इस समय लाभ की चौघड़ियाँ, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा। इस समय आप पूजा करिए, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। और लक्ष्मी माता की कृपा भी आचार्य जी साल भर बरसती रहेगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये थी लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त की चर्चा, और अब हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी पूजन के विधि विधान के बारे में। तो आचार्य जी, कैसे हमें पूजन करना चाहिए दीपावली के दिन? बिल्कुल, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा का बड़ा महत्व होता है। विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए, और पूजा के समय दिवाली पर माँ लक्ष्मी के खास मंत्र का जाप भी करना चाहिए। वो मंत्र आप अभी नोट कर लीजिए। माँ लक्ष्मी का वो सिद्ध मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। स्फटिक और कमलगट्टे की माला को उत्तम बताया गया है, लेकिन अगर ये दोनों न हो तो रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये दीपावली विभिन्न राशि वालों के लिए क्या क्या लेकर आई है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, इस दीपावली से आगे कुछ महीनों तक, देखो ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये हम आपको राशिवार भी बताएंगे और प्लैनेट्स के मूवमेंट के हिसाब से भी बताएंगे कि मार्केट कैसा रहेगा, क्या चीज तेजी रहेगी, क्या चीज मंदी रहेगी। और ये बताने के पहले मैं एक चेतावनी दे दूं। देखो, ये सब हम सट्टेबाजों के लिए, जुआरियों के लिए,
और इससे आमदनी करने वालों के लिए नहीं बता रहे हैं और बिना श्रद्धा के आपको लाभ नहीं होगा। ये हम उन सदगृहस्थों के लिए बता रहे हैं। हम उनके लिए बताएंगे कि किस समय घी सस्ता रहेगा, किस समय कपास सस्ता रहेगा, कब रुई सस्ती रहेगी, कब अरहर की दाल सस्ती रहेगी, कब गेहूं सस्ता होगा, हम सब बताएंगे। लेकिन गृहस्थों के लिए द सोल पर्पज ऑफ दिस नॉलेज इज फॉर आम आदमी, सामान्य आदमी, जनसाधारण के लिए। तो मेष राशि वालों, दीपावली से आगे कुछ महीनों तक आपकी आमदनी का जरिया राजनीति से होकर गुजरेगा। व्यय अधिक होगा, लेकिन यह व्यय अधिकांश सही कारणों से होगा। सप्तम स्थान यानी जीवन साथी पर खर्चे के योग और जीवन साथी से कुछ दूरी के योग भी दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रहे कि इस दौर में आपका कुछ धन मुकदमों पर, जमीन जायदाद पर, भूमि भवन और वाहन पर तथा करियर संबंधी मुकदमों पर भी खर्च हो सकता है। अगर आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं तो आपको इस मामले पर काफी खर्च करना पड़ सकता है और यह आपके लिए बड़ा व्ययसाध्य साबित होगा। समय समय पर खर्चों को लेकर भाई बहनों से कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यापार में आपकी गति अच्छी रहेगी और आमदनी के रास्ते भी खुले रहेंगे। आप अगर अपने विचारों में संतुलन बनाकर रखेंगे और रोज रात में सोने से पहले अपने बीते हुए दिन की विवेचना करके अगले दिन का रूटीन नियमित रूप से तैयार करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं खड़ी करेगी। तो ये हम आपको बता रहे हैं इस दीपावली के बाद का फाइनेंशियल भविष्यफल, और ये भी बता रहे हैं कि इस दीपावली के बाद क्या होगी मार्केट की गति। और अब बात करेंगे मेष राशि के बाद। देवी प्रिया, इजाजत हो तो वृष राशि की बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। वृष राशि वालों, दीपावली के बाद का समय आपके लिए हर प्रकार से उत्तम है। आपकी जन्मपत्रिका में गोचर का गुरु एकादश बैठा है, जो आपको अत्यंत विशिष्ट स्थिति का सम्मान और उत्तम धन लाभ कराने में सर्वथा सक्षम है। भाग्य स्थान पर भाग्येश का गोचर हर तरीके से लाभ देने वाला है। बुध 5वें, 6ठे, 9वें, 6ठे, 7वें, 9वें और 10वें स्थान के गोचर में आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। अभी तो ये मूव कर रहा है ना, आपके स्वभाव में थोड़ा उग्र भाव बना रहेगा। इस उग्र भाव से आपको बचना होगा। अगर स्वभाव की उग्रता लगातार बनी रही तो राहु के प्रभावों में, राहु के अच्छे प्रभावों में कुछ कमी हो सकती है। ध्यान रहे, राहु तो राज्य कारक, आपके राज्य का कारक, सबके सभी के राज्य का कारक राहु। जीवन साथी से दूरी हो सकती है, कभी कभी आर्थिक अभाव भी हो सकता है या अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। ये सब स्वभाव की उग्रता के कारण संभव है। अस्तु सावधान, स्वभाव में कोई उग्रता नहीं होगी। आपका समय कितना ही अच्छा क्यों न हो, किसी भी हालत में आपको जुए, शेयर, सट्टा इत्यादि से खुद को बचाना चाहिए। साल में इसी वर्ष जब राहु और केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उस समय आपको कुछ समय शेयर बाजार में एक्सेल करने का मौका मिलेगा और यह समय होगा 20 दिसंबर के बाद। 20 दिसंबर को उस समय राहु और केतु अपने नक्षत्र के चरण परिवर्तन करेंगे। उस समय बहुत सावधानी पूर्वक आप शेयर मार्केट में धन निवेश कर सकते हैं। किसी भी हालत में आपको अपात्र व्यक्ति को सहायता या दान नहीं देना चाहिए। अपात्रे नैव दातव्यम, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में रुकावट, आर्थिक प्रगति में रुकावट आ सकती है। अस्तु आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वालों, दीपावली के तुरंत बाद का समय आपके लिए करियर में कुछ उपद्रव से भरा है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित लाभ दिखाई देता है, यानी वाहन लाभ होगा, भूमि लाभ होगा, भवन लाभ होगा, तो जाहिर है कि फाइनेंशियल स्थिति बेहतर रहेगी, ठीक रहेगी। अब सवाल ये है कि सारे लाभ इस साल में किस समय होंगे, तो महत्वपूर्ण यह है कि 26 अक्टूबर को तुला राशि में बुध का प्रवेश, 7 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में बुध का प्रवेश, 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश, 15 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र में बुध का प्रवेश, 24 नवंबर को बुध और शुक्र का ज्येष्ठा नक्षत्र में संयोग और 2 दिसंबर को बुध का पश्चिम दिशा में उदय होना, 12 दिसंबर को बुध का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आगमन, दिसंबर को
उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आने और ख़ासतौर से 27 दिसंबर को मकर राशि में बुध के प्रवेश करके शनि के साथ गोचर करने के समय और 30 दिसंबर को वक्री बुध के पुनः धनु राशि में उल्टी गति से प्रवेश करने और फिर बुध के मार्गी होने तक, ये सारे वो तिथियां और समय हैं जो आपका लाभ मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको तरह तरह के फायदे पहुंचाएंगे। इन डेट्स पर आपको सावधान रहना चाहिए और हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। यानी कि इस वर्ष दीपावली के बाद का समय मिथुन राशि वालों के लिए निश्चित रूप से बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप छोटी सी गौरैया को फुर 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 स्पीड से फुर फुर करते देखें। एक गौरैया जितनी गति से अपना मूवमेंट करती है, आपका फाइनेंशियल मूवमेंट भी उसी के समतुल्य होगा, यानी वैसा ही क्विक एंड फास्ट मूविंग होगा। जरूरत इस बात की है कि सामने मौका होने पर आप चूके नहीं। और अब बात चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों की। दीपावली के बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका रुका हुआ धन फंस सकता है, आपका आने वाला धन रुक सकता है और आपके नियमित आमदनी में भी व्यवधान आ सकता है। आपको बहुत सावधान रहना होगा। सप्तम स्थान पर बैठे हुए शनि की दृष्टि आपको कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी। कोई पुराना मामला उभर सकता है। मौजूदा गतिविधियों के संदेह के घेरे में आ रहे भूमि, भवन, वाहन सब बिकने की स्थिति में हो जाएंगे। आपको आने वाले समय में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। दीपावली के तुरंत बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके नियमित आमदनी में बाधा ना आए तो आपको शुक्र के गोचर का पूरा ध्यान देकर उससे संबंधित उपाय नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और अब बात करेंगे पांचवी राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, दीपावली के बाद आर्थिक समृद्धि में बड़ा वाला ताला लगा दिखाई देगा। हालांकि ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी ये बाधा जरूर पहुंचाएगी। आर्थिक स्थिति को आप सूझबूझ से ठीक करते रहेंगे, लेकिन भावनाओं का प्रवाह कई बार आपके खर्चों को बढ़ाकर आपकी आर्थिक स्थितियों को डामाडोल कर देगा। आपकी आमदनी और प्रगति को लगातार नजर लगती रहेगी और आपका धन किसी ब्लैक होल में जाता नजर आएगा। आपको लगातार अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास करना होगा। खास तौर से 3 जनवरी के बाद का समय आपके लिए एक चुनौती बनकर सामने आएगा। 28 जनवरी के बाद निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी, जो होली तक आपको आर्थिक स्थिति बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी। लेकिन ध्यान रहे, आपको अपने भाई बहनों से बिगड़ते संबंधों पर पूरा ध्यान रखना होगा और मित्रों के साथ किसी भी तरह का छल या धोखाधड़ी नहीं करनी होगी। कन्या राशि वालों, आपकी आमदनी का बड़ा भाग आपके जीवन साथी के हिस्से में जाएगा। कुछ गुप्त खर्चे आप करेंगे जिसका राजनीतिक लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। न चाहते हुए भी ढेर सारा धन आपकी झोली में आएगा। आपको आपके आसपास बहुत सावधानी बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल भाव से धारा के संग बहते हुए आपको ये सारा लाभ प्राप्त होगा। 24 नवंबर के बाद परिस्थितियां और भी फेवरेबल होंगी। जीवन सुगम होगा, संसाधन बढ़ेंगे, कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा, अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा और एक सर्वमान्य व्यक्ति के रूप में आपकी छवि विकसित होगी। आपको ये सब कुछ करने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना होगा। ये सब स्वतः अपने आप धीरे धीरे करके विकसित होता चला जाएगा। नए वर्ष के पूर्वार्ध में कुछ नए संबंधों के विकास से आपकी और भी अधिक प्रगति होगी। आपको नए पदों का आमंत्रण मिलेगा, आप उन्हें स्वीकार करेंगे और सहज लाभ की स्थिति बनेगी। इन सारी परिस्थितियों में आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आपके जीवन साथी की जेब में जाएगा। संतान को न्याय मिलेगा और अगर संतान पद के योग्य है तो उसे पद भी प्राप्त होगा। समय अनुकूल है, इसका लाभ उठाइए।
तो आचार्य जी, अभी हमने बात तो कर ली शुरू की 6 राशियां कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन अब बात करना होगा दीपावली के बाद किस तरह से सितारों की चाल बदल रही है। आगे की 6 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सितारों की चाल क्या रहने वाली है, इसका क्या असर आपके जीवन में होगा, आचार्य जी से जानते हैं। बिल्कुल, दीपावली के अगले दिन ही सूर्य ग्रहण है। इस ग्रस्तास्त खंडक ग्रास ग्रहण के प्रभाव से लगभग सभी तरह के मार्केट ऊपर उठेंगे। 26 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में आकर केतु, शुक्र और सूर्य के साथ मेल करेगा। इन पर शनि की विशिष्ट दृष्टि पहले से चल रही है। बुध के इस मूवमेंट से मार्केट तेज होगी, यानी सोना, तांबा शेयर्स, गुड़, रुई, इलायची, मूंग दाल, ये सब तेजी पकड़ लेंगे। इसके अलावा इसमें सरसों, बिनौला, मूंगफली और चांदी में भी रेट्स में फ्लक्चुएशन दिखाई देगा और बुध का ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 अक्टूबर को मंगल वक्री हो जाएगा और मंगल और शनि का परस्पर खटाष्टक बनेगा और उसी दिन यानी 30 अक्टूबर को बुध स्वाति नक्षत्र में जाएगा। उस समय बैंकिंग इंडस्ट्री के बैंक के शेयर, इलायची, मूंग दाल, पिस्ता, ये सारी चीज़ें, सोने और चांदी, इन सब चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी। 3 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में शुक्र के जाने से बाजार में शक्कर, दाल और अनाज थोड़े से सस्ते हो जाएंगे, लेकिन 6 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में सूर्य के पहुंचते ही गुड़, मसूर, गेहूं, चावल, जौ, रुई, सूत, सरसों, एरंड आदि महंगे हो जाएंगे। अलसी और चांदी में फ्लक्चुएशन होंगे, लेकिन बाद में भाव बढ़ जाएंगे। 8 नवंबर को ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण रुई, चांदी और घी की कीमतें बढ़ाएगा। 11 नवंबर को शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने का असर आईटी कंपनीज के शेयर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर्स पर पड़ेगा। 13 नवंबर को शुक्र के साथ बुध भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और ठीक उसकी 7वीं राशि यानी वृष में इसी समय वक्री मंगल आएंगे और मंगल के बुध शुक्र के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। ग्रहों की इस स्थिति के कारण तेल, सरसों, सोयाबीन, रुई, सोना, चंदन और कपूर के बाजार में फ्लक्चुएशन होंगे। 14 नवंबर को शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में आने से गुड़, शक्कर, चावल और नमक के भावों पर असर पड़ेगा। संभावना है कि पहले भाव कम हो, फिर हल्के से भाव बढ़ जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।